अकबर और बीरबल की रोचक कहानी, चतुराई की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा राजा की तलवार, किसी ने कहा सोना और किसी ने कहा जान, लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है सच्चाई। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां जहांपना, बस कुछ समय दीजिए। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल एक गरीब भिखारी के भेष में बाजार में गए और वहां लोगों से कहा कि वे बादशाह के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाएंगे। उन्होंने एक ऐसी अफवाह फैला दी जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। जब यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने दरबार में जाकर कहा, जहांपना, मैंने सिर्फ एक साधारण बात लोगों से कही थी और वह इतनी ताकतवर थी कि यह सीधा आपके कानों तक पहुंच गई। यह है सच्चाई की ताकत। सच चाहे जितना भी छोटा हो, वह अपनी राह खुद बना लेता है और सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सच हमेशा अपनी बुर। अगर आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां चाहते हैं तो बताइए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर और बीरबल टहल रहे थे। बादशाह ने कहा, क्या कोई व्यक्ति खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, हां जहांपना। अकबर ने चुनौती दी कि अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा तो उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी तैयार हो गया। उसने एक तालाब में पूरी रात बर्फीले पानी में खड़े रहकर गुजार दी। सुबह बादशाह ने उससे पूछा, तूने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? आदमी ने कहा, जहांपना, मैंने महल की जलती हुई रोशनी देखी और उसे देखकर खुद को संभाला। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब तूने उस रोशनी से गर्मी ली, तुझे इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल ने महल में खिचड़ी पकाने के लिए एक ऊंचे बांस पर बर्तन लटका दिया और नीचे आग जलाई। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर रखे बर्तन में खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वैसे ही जैसे ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को महल की रोशनी से गर्मी मिली थी। अकबर समझ गए कि उन्होंने गरीब आदमी के साथ गलत किया और उसे इनाम दे दिया। शिक्षा। कभी कभी हम तर्क के नाम पर अन्याय कर बैठते हैं। हमें न्याय करना चाहिए, न कि बहाने ढूंढने चाहिए। आधे आम की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध कौन सा होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगले दिन उन्होंने एक अपराधी को दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस आदमी को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने अपराधी से पूछा, तुमने क्या किया है? आदमी ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैंने किसी के बगीचे से एक आम चुराया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसे फांसी दे दो। अकबर और दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा? बीरबल बोले, अगर एक आम चुराने पर इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो इससे बड़े अपराध करने वालों को इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। अकबर को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपराधी को उचित सजा देने का आदेश दिया। अकबर बीरबल की और मजेदार कहानियां। सबसे बड़ी चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पना धैर्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक खेल खेला। उन्होंने एक आदमी को दरबार में बुलाया जो हमेशा गुस्से में रहता था। जब वह आदमी अकबर के सामने आया तो बीरबल ने जानबूझकर उसे अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। आदमी गुस्से में भर गया और चिल्लाने लगा। अकबर उसे देखकर हंस पड़े। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर धैर्य नहीं होता तो यह आदमी अब तक मुझे मारने दौड़ चुका होता। यही धैर्य की ताकत है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए। शिक्षा। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, सप्ताह में कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है? किसी ने कहा रविवार, क्योंकि उस दिन आराम मिलता है। किसी ने कहा शुक्रवार, क्योंकि यह पवित्र दिन है। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपना, सबसे महत्वपूर्ण दिन आज होता है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि बीता हुआ दिन वापस नहीं आता और भविष्य के दिन का कोई भरोसा नहीं। जो करना है वह हमें आज ही करना चाहिए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। शिक्षा। हमें अपने आज को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। 22। बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के कुल कौओं की गिनती करके भी बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस शहर में कुल 2,290 कौवे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो समझ लीजिए कि कुछ कौवे बाहर से मेहमान आए हैं। अकबर ने फिर पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो मान लीजिए कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हो गए। शिक्षा। कभी कभी सवालों का जवाब चतुराई से देना ही सौन। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल बोले, जहां, यह बताने के लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। अगले दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए जिसके सिर पर भारी गठरी थी। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपना, यह आदमी मूर्ख है। यह एक गांव से दूसरे गांव सामान बेचने जाता है, लेकिन खुद भूखा रहता है। अकबर ने कहा, लेकिन इससे भी बड़ा मूर्ख कौन होगा? बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, आदमी जो इस मूर्ख से सवाल पूछे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। शिक्षा। कभी कभी जवाब सवाल में ही छुपा होता है। अकबर की उंगली कट गई। एक दिन अकबर शिकार पर गए। अचानक उनकी उंगली कट गई। दर्द से कराहते हुए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो मेरी उंगली कट गई। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीरबल को कैद करने का हुक्म दे दिया। कुछ दिनों बाद अकबर फिर शिकार पर गए और रास्ते में जंगल के कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। वे राजा की बलि देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी एक उंगली कटी हुई है तो उन्होंने कहा, यह अपूर्ण है, इसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। इस तरह अकबर की जान बच गई। अकबर ने लौटकर तुरंत बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम सही थे। मेरी उंगली कटना सच में अच्छे के लिए हुआ, लेकिन तुमने जेल में रहने के बारे में क्या सोचा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर मैं जेल में न होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और आदिवासी मुझे जरूर बलि चढ़ा देते। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा। हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण छुपा होता है। 4 में बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल शहर की गलियों में घूमे और 4 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला व्यक्ति, एक आदमी अपनी भैंस को लाठी से पीट रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम इसे क्यों मार रहे हो? आदमी बोला, ये दूध नहीं दे रही। बीरबल बोले, लेकिन यह तो बैल है। आदमी ने सिर खुजा लिया। दूसरा व्यक्ति, एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुआं सूखा था। बीरबल ने पूछा, तुम यहां पानी क्यों खोज रहे हो? आदमी बोला, यहां कभी पानी था तो मुझे लगा कि फिर आ जाएगा। तीसरा मूर्ख, वह आदमी था जिसने इन दोनों को नौकरी पर रखा था। चौथा मूर्ख, बीरबल ने अकबर की तरफ इशारा किया और बोले, जहांपना, जो इन मूर्खों को देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है वह भी मूर्खों में शामिल है। अकबर हंस पड़े
और बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। शिक्षा। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं, लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही बात कहे। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताइए। अकबर बीरबल की और मजेदार कहानियां। बीरबल की सजा। एक बार अकबर को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें या तो फेशीत कोड़े खाने होंगे या 35 सोने की मोहरें देनी होंगी। बीरबल चुपचाप बोले, जहांपना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने कुछ गरीबों को बुलाया और कहा, तुम दरबार में आकर मुझसे अपनी मजदूरी मांगना। जब अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या फैसला है, तो बीरबल बोले, जहांपना, मैं फंसी सोने की मोहरें देने को तैयार हूं। बीरबल ने धीरे धीरे मोहरें बांटनी शुरू की। हर गरीब को कुछ मोहरें दी। जब आधी मोहरें बांट दी तो बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपना, बाकी की मोहरें आपके लिए हैं, क्योंकि यह सजा आपने दी थी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या का हल चतुराई से निकाल सकता है। 3 सवालों का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? डू, सबसे मीठी चीज क्या है? सी, सबसे बड़ा धोख जवाब दिया। सबसे बड़ा सच, मौत, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। डू, सबसे मीठी चीज, मां का प्यार, जो निस्वार्थ होता है। सबसे बड़ा धोखा, ये दुनिया, क्योंकि जो यहां आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। सच्चाई, प्यार और जीवन का असली अर्थ समझने वाला ही बुद्धिमान होता है। द आधा न्याय। एक दिन 2 औरतें दरबार में आई और एक छोटे बच्चे पर दावा करने लगीं। दोनों कह रही थी कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। पहली औरत रो पड़ी और बोली, नहीं, इसे मत मारो, इसे दूसरी औरत को दे दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही असली मां है, क्योंकि असली मां अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली मां को सौंप दिया। शिक्षा। मां का प्यार सबसे महान होता है। मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, इस शहर में कितने मूर्ख हैं? बीरबल बोले, जहांपना, अगर हम गिनती शुरू करें तो पूरी दिल्ली मूर्खों से भरी मिलेगी। अकबर ने कहा, मैं साबित करना चाहता हूं कि यहां समझदार भी हैं। बीरबल बोले, ठीक है, कल दरबार में जो सबसे पहले आएगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अगले दिन एक आदमी दरबार में सबसे पहले आया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों आए? आदमी बोला, जहांपना, मैं एक मूर्ख आदमी को खोज रहा हूं जिसने मुझे डैब मोहरें देकर एक गधा खरीदने भेजा, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपना, यह पहला मूर्ख है और जिसने इसे भेजा वह दूसरा मूर्ख है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं। अकबर बीरबल की और मजेदार कहानियां। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? कुछ दरबारियों ने खुद को बताया, कुछ ने दूसरे लोगों का नाम लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसे साबित करने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति सबसे ईमानदार है वह कल राजमहल आकर डेंस स्वर्ण मुद्राएं ले सकता है। अगले दिन बहुत सारे लोग दरबार में आ गए। बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, ये सभी लोग ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि असली ईमानदार व्यक्ति को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बीरबल बोले, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति आप हैं जहांपना, क्योंकि आपके न्याय पर पूरा राज्य विश्वास करता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुए। शिक्षा। ईमानदारी दिखाने की चीज नहीं, बल्कि जीने की आदत होती है। और सबसे बड़ी दौलत। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल बोले, नहा, इसे बताने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अगले 3 दिन बीरबल रोज एक गरीब आदमी को महल में लाते और उसे भरपेट खाना खिलाते। तीसरे दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, देखिए, ये गरीब आदमी पहले भूखा रहता था,
लेकिन 3 दिन अच्छे से खाने के बाद यह मुस्कुराने लगा। इसका मतलब सबसे बड़ी दौलत भोजन और संतोष है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और राज्य में भूखों को भोजन देने का आदेश दिया। शिक्षा। असली दौलत पैसा नहीं बल्कि संतोष और खुशी है। सबसे बड़ी खुशी, अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, इस सवाल का जवाब मैं आपको 5 दिन बाद दूंगा। 5 दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक गांव में ले जाकर एक छोटे बच्चे और उसकी मां को दिखाया। बच्चा मिट्टी में खेल रहा था और मां प्यार से उसे देख रही थी। बीरबल बोले, जहांपना, इस मां की सबसे बड़ी खुशी इसका बच्चा है। जब तक ये मां अपने बच्चे को हंसता हुआ देख रही है, ये दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर सही कहा। शिक्षा। असली खुशी धन या वैभव में नहीं बल्कि अपनों के साथ होती है। वाह, अनोखी लकीर। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बिना मिटाए या काटे इस लकीर को छोटा कर दो। बीरबल ने बगल में एक और लंबी लकीर खींच दी और बोले, जहां पनाह, अब आपकी लकीर छोटी लग रही है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। शिक्षा। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा मित्र कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसे मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह बहुत दुखी था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में पड़ा तो कोई मदद के लिए नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही आपका जवाब है जहांपनाह। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय आपका साथ दे। ऐसा महल बनवाना चाहता हूं जो दुनिया का सबसे सुंदर महल हो। बताओ, कैसा बनवाऊं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ऐसा महल तो केवल सपनों में ही बन सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे बुद्धिमानी से जवाब दिया। शिक्षा। हर चीज को यथार्थवादी तरीके से देखना जरूरी है। बीरबल की चालाकी। अकबर को शक था कि उनके कुछ दरबारी बेईमान हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में कौन कौन बेईमान है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, कल सब लोग एक जादुई घड़े में अपना हाथ डालेंगे। अगर किसी ने बेईमानी की होगी तो उसका हाथ काला हो जाएगा। अगले दिन सभी दरबारियों ने घड़े में हाथ डाला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह बताने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल एक बीमार आदमी को दरबार में लेकर आए। वह बहुत कमजोर था और पानी के लिए तड़प रहा था। बीरबल ने एक सिपाही से पानी मंगवाया और उस आदमी से पूछा, अगर यह पानी पाने के लिए तुम्हें अपना आधा धन देना पड़े तो क्या दोगे? आदमी बोला, हां, जरूर दूंगा। बीरबल फिर बोले, अगर यह पानी तुम्हारे लिए आखिरी घूंट हो और तुम्हें इसे पीने के बदले पूरा धन देना पड़े तो क्या दोगे? आदमी ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज पानी और सेहत है, धन से भी ज्यादा। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सेहत और जीवन की मूलभूत जरूरतें उससे भी ज्यादा अनमोल हैं। गधे की कीमत। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, अगर तुम इतने होशियार हो तो बताओ, गधे की कीमत कितनी होती है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहां पनाह, यह इस पर निर्भर करता है कि खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है। अकबर हंस पड़े और बोले, मतलब? बीरबल बोले, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति गधा खरीदे तो उसकी कीमत कम होगी, लेकिन अगर कोई मूर्ख खरीदे तो वह उसे बहुत महंगे दाम पर भी खरीद सकता है। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद आई। शिक्षा। किसी अनोखी चोरी। एक दिन अकबर के महल से एक कीमती हीरा चोरी हो गया। सिपाहियों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ही इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया और एक तरकीब निकाली। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सभी दरबार में आए। बीरबल ने सभी की लकड़ियां देख
बीरबल का न्याय। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपना, मेरा नौकर मेरा सोने का हार चुरा कर भाग गया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को हल करो। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जो चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर नौकर ने अपनी लकड़ी रात को थोड़ा काट दी ताकि वह बड़ी लगे। अगले दिन जब सभी दरबार में आए तो बीरबल ने लकड़ियां देखीं और तुरंत उस चोर को पकड़ लिया जिसकी लकड़ी छोटी हो गई थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। अपराधी अपने डर से खुद को फंसा लेता है। दबी इस मूर्ख दरबारी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर लाओ। बीरबल अगले दिन एक आदमी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, यह आदमी अपना घोड़ा बेचकर उसकी लगाम अपने पास रखे बैठा है, यह सोचकर कि जब नया घोड़ा खरीदेगा तो यही लगाम काम आएगी। अकबर हंसे और बोले, क्या इससे भी बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना हां, वह व्यक्ति जो इस मूर्ख को देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा जीत जाते हो। शिक्षा, बुद्धिमान व्यक्ति को अपना समय बेकार नहीं गंवाना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल बोले, जहांपना, इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक वृद्ध व्यक्ति को लेकर आए। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वृद्ध बोला, जहांपना, मैं अभी केवल 50 साल का हूं। बीरबल बोले, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जहांपना, हर कोई अपनी उम्र कम बताने की कोशिश करता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। शिक्ष सच स्वीकारना आसान नहीं होता, खासकर जब बात खुद की हो। अगर आप कहानियां चाहें अगर आप अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर कुछ लोकप्रिय चैनलों को सब्सक्राइब शुरू करना चाहते हैं और ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं।